स्टॉक मार्केट है, इसको मैंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट है। ठीक है सर, ये यहां पर मैं कहता हूं हिंदुस्तान का 90% जनता है। राज, अमित, सोहन, मोनू, राम, श्याम, घनश्याम, ये गुप्ता जी हैं, मिश्रा जी, सारे जी वाले इधर रह रहे हैं। सर ये लोग, आम जनता कभी भी स्टॉक मार्केट की तरफ वहां नहीं जाती, क्योंकि उनके लिए क्या है, वो जुआ है। अच्छा, इस समस्या को समझ रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड वाली ऑर्गेनाइजेशन। वो कहती है कि भैया म्यूचुअल फंड टाइप का हम कंपनी बना लेते हैं, ये आम लोग उधर जाते नहीं हैं क्योंकि इनको उस पर भरोसा नहीं है। ठीक है, कि पैसा इनका कभी 50% होगा तो कभी 0% होगा। हम एक काम करते हैं भैया, बीच का रास्ता निकाल करके इनको देते हैं, एक म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड फर्म हम बना लेते हैं। ये हो गई, क्या हो गई सर, म्यूचुअल फंड कंपनी भी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट, जो लोगों का एसेट यानी कि लोगों का जो पैसा मैनेज करती है। ये क्या कहती है कि भैया मिश्रा जी, शर्मा जी, अमित, सोनू, राज, ये सब तुमको स्टॉक मार्केट में भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, तुम अपना पैसा हमको दो, हम तुम्हारा पैसा मल्टीप्लाई करके हम तुमको देंगे। तो इनमें से क्या होता है, कोई 100 रुपए महीना देना शुरू करता है, कोई 200 रुपए महीना देना शुरू करता है, कोई 500 रुपए महीना देना शुरू करता है, कोई 1000, 2000, कोई 10,000 ऐसा देना शुरू करता है। और हम मान लेते हैं इनके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो गए इन लोगों से लेते लेते। अच्छा, ये 1 करोड़ रुपए, पहली बात तो हमारा सवाल ये उठता है, जब किसी कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए जमा हुआ तो उसकी नीयत गड़बड़ हुई और हमारा पैसा लेके भाग गई तो? सर ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके जो माई बाप हैं सेबी हैं, सेबी सिक्योरिटी बोर्ड है। तो वो समझ लो जैसा आपका बैंकों में आरबीआई होता है, इंश्योरेंस में आईआरडीए होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम में सेबी होता है। तो इनकी नजर हम सेबी की पूरी नजर इन पर होती है, ये कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकते। इनका पूरा हिसाब किताब बह रहा है, एक अच्छा खासा फंड इनकी तरफ से सेबी के पास जमा होता है, तो ये समझ लो ये कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। कल को अगर इनको बंद करने की भी नौबत आती है इस कंपनी की, मान लो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, मान लो एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड है, मान लो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी है, इनमें से किसी को बंद करने की भी नौबत आती है ना, तो सर ये सेबी को कहेंगे और सेबी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करेगी, आपका पैसा कहीं नहीं जाता, करोड़ रुपए आपका कहीं नहीं जाएगा। ये जाएगा तो जाएगा सीधा इनकी प्लानिंग के तहत, ये 1 करोड़ रुपए उठा करके ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। स्टॉक मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं, C1, C2, C3, C4, C5, कई सारी कंपनी, एचडीएफसी, टाटा, रिलायंस, बहुत सारी, मैंने C1, C2 नाम दे दिया। तो सर 1 करोड़ रुपए किसी में 10,000 डाला, किसी में 20,000 डाला, किसी में 50,000, किसी में 5,000 डाला, किसी में 2,000 डाला, ऐसा ऐसा इन्होंने अपना गणित हिसाब किताब लगा करके उधर इन्वेस्ट कर दिया। और हम मान लेते हैं ये 1 करोड़ रुपए कुछ साल बाद ये बन गया 2 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि इन्होंने पैसे को डबल कर दिया। ये 2 करोड़ रुपए उठा करके ये अपने पास लाएंगे और अपने पास से इन सब में बांट देंगे। जिसने 1,000 रुपए दिया होगा उसका 2,000 हो गया, क्योंकि वहां पैसा डबल हो गया ना। जिसने लाख दिया होगा उसका 2 लाख हो गया, जिसने 50,000 दिया होगा उसका 1 लाख हो गया। तो ये 2 करोड़ रुपए उठा करके इन सब में बांट देती है। ये कौन है सर? आम जनता। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये समाज सेवाएं क्यों कर रहे हैं? ये 1 करोड़ का 2 करोड़ बना करके इन आम जनता में क्यों बांटते हैं? इसका क्या फायदा है? सर ये काम करती हैं 1% से लेकर के 2% कमीशन। आपको जो कमा के दिया, इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो है, ये कमीशन मान लो, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है। तो ये आपके बढ़े हुए पैसे पर 102% लेते हैं। आप ही सोचो, आपका 100 रुपए का अगर कोई 200 रुपए बना करके दे रहा है और बदले में वो कह रहा है कि भैया मेरे को 2 रुपए दे देना, आपत्ति क्या है देने में? ठीक है, क्योंकि देखने में छोटा लग रहा है 1 से 2%। सोच के देखो, आपका अगर 500 रुपए पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में और 30 साल बाद वो 1 करोड़ बन के जब मिलेगा, सर 1 करोड़ का 1% भी 1 लाख रुपए होता है। तो ऐसे करके 1% भी एक बड़ा अमाउंट इन म्यूचुअल फंड कंपनियों को जाता है आपके बढ़े हुए पैसे से। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ में आता है। सर आम आदमी को शेयर मार्केट में नहीं जाना था, तो म्यूचुअल फंड कंपनियां आती हैं, वो कहती हैं आप भैया शेयर मार्केट में मत जाओ, हम जाएंगे शेयर मार्केट में, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं शेयर मार्केट के, हम खिलाड़ी हैं शेयर मार्केट के, ऐसा ये कहती हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैं जो धुरंधर हैं, बड़ा तजुर्बा है। तो आम आदमी का पैसा लेकर के ये इन्वेस्ट करते हैं और उसको रिटर्न निकाल करके देते हैं। ठीक है।